हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं गणित का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आपका पेपर। ठीक है, तो अर्धवार्षिक का पूरा पेपर देखेंगे और 1 से लेकर 22 तक। देखिए, 1 से लेकर 22 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सभी प्रश्न एक एक करके सॉल्व करना है और सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से करके जाना है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो पेपर रहने वाला है आपका 22 प्रश्न रहेंगे, 50 नंबर का आपका पूरा पेपर है। तो यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से प्रश्न 1 है, 4000 1 दहाई 3 इकाई से बनने वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 4013 हो जाएगा। कैसे होगा? 4000 है, एक दहाई है, दहाई मतलब 10, 3 इकाई है। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4013 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक आपको इस प्रकार से चित्र बताया है, तो इसमें छायांकित भाग है। छायांकित कितना है? 1 2 3 है, 3 है छायांकित। तो टोटल कितना है? तो टोटल नीचे होगा जितना लिख देंगे। टोटल है 1 2 3 4 8 टोटल है, तो 3/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, घड़ी में 1:32 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच मतलब कोण बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखेंगे घड़ी ऐसी होती है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई है। ऐसे नहीं होती है, ऐसी होती है बिल्कुल गोल। फिर से गलत बन गई, तो अच्छे से बना लेते हैं। हाँ, अब थोड़ी सही है। ठीक है, ऐसे ही होती है घड़ी। अब 1 बजा है, तो 1 यहाँ पर 12 होता है, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होता है, 3 यहाँ पर होता है। 1 बज के कितने हैं? 30 मिनट। 30 तो यहाँ पर होता है ना, तो 1:30 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कौन सा होगा? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोण ऐसा है। ठीक है, ऐसा कोण है, तो ये अधिक कोण होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो अधिक कोण होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं। 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना बाकी है? तो देखिए, 350 पेज की कॉपी है। 350 में से हम क्या करेंगे? 126 को घटा देंगे। घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा पहले तो। फिर एक कैरी आ जाएगी, तो 2 बचेगा। फिर 2 बचेगा, 224 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो सेंटीमीटर में 101 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो 101 हो जाएगा। ठीक है, 10वां दशमलव, क्वेश्चन 6, दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न होगा। दशमलव हटाएंगे, क्या बचेगा? दशमलव हटाया तो 1 लगा। कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 2 3 है, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। जीरो जीरो कटा, 25/100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है, तो 20 माचिस के डब्बों की यहाँ पर क्या होगा? आयतन क्या होगा? तो गुणा कर देना, सिंपल सा, 200 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8वां देख लीजिए। यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 8 में करती है 720, तो 1 में कितनी करेगी? 720 में 8 का भाग देना है, सिंपल सा, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो बी आप कर लेंगे टिक। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या कैसे निकालनी? देखिए, 100 से है आपका 300, इसमें कितना अंतर है? 100 से 300 200 का अंतर है। 300 से फिर 500, फिर से 200 का अंतर है। तो इसी प्रकार से 200 और जोड़ देंगे 500 में, तो 700 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 502 700 होता है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? ये टैली चिन्ह बना हुआ है, तो ये आपका 14 के बराबर है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार का प्रतिदिन औसत बिक्री 3925 रुपये है, उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री क्योंकि दिसंबर में जो है 31 दिन होते हैं और एक दिन में कमा रहा है कितना? 3925, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 1,21,675 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। 12 प्रश्न है। 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखनी है। 1/8 की 3 लिखनी है, तो आप पहले तो क्या करेंगे? 2/2 को गुणा करेंगे, तो कितना जाएगा? 2/16। फिर 1/8 में 3/3 का गुणा करेंगे। ऐसे ही करते जाएंगे, जितनी निकाल ली हैं, 4/4 का, 5/5 का, जितनी निकाल ली हैं आप कर सकते हैं। तो हमें 3 निकालनी, तो हमने 2/2 का करा, 3/3 का करा, 4/4 का करा, तो इस प्रकार से आ जाएंगी ये। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्या को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो 0 से 9 तक की संख्या को आधा घुमाने पर 0 1 और 8 पहले जैसे दिखाई देते हैं। बाकी आप जैसे 9 को घुमाएं, तो 9 को घुमाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, जो कि कोई भी अक्षर नहीं होता हमारा, ऐसा। ठीक है, उल्टा ऐसा दिखाई देगा ना। जबकि 8 को घुमाएंगे तो 8 ऐसे ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। 0 भी वैसे ही रहेगा, 1 भी वैसे ही रहेगा।
ठीक है। यदि एक ऐसा है तो वो ऐसा हो जाएगा, लेकिन समानता हम एक ऐसा लिखते हैं इसलिए एक ऐसा आ जाएगा। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर। तो टाइल का परिमाप, एक किनारे की माप है 3, वर्गाकार है तो वर्गाकार ऐसी बनाते हैं, सभी भुजाएं एक सी, 3 सेंटीमीटर इस प्रकार बनी हुई है। तो टाइल का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है। तो इसमें भुजा गुणे 4 कर सकते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर एक है, तो 3 गुणे 4 यानी 12 हो जाएगा इसका। इसमें गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना। तो इसमें देखिए गलत लिखा है, इसमें मिस्टेक हो गया कुछ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भुजा हो जाएगी 4 की, और कितनी है? 3 की है एक भुजा, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लीजिए 15 क्वेश्चन। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है, इसमें लड़कियां 3/4 भाग हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 244 कुल हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 244 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 3/4। तो इसमें पहले गुणा कर देंगे इसका, तो हमें निकल आएगा कितने लड़कियां एग्जैक्टली कितनी हैं। तो 183 आ जाएगा। 4 से आप काटेंगे, 4 यहाँ पर 4 24, 4 एकम 4, 61 आ जाएगा। 61 का 3 में गुणा होगा तो 183। ठीक है, तो 183 हो जाएगा लड़कियाँ। तो लड़के कितने? 244 में से 183 घटाएंगे तो लड़के 61 आ जाएंगे। ठीक है। 16 क्वेश्चन देख लीजिए। एक दिए गए आकृति को उनसे बनने वाले ठोस आकृतियों से मिलाइए। तो सिंपल सा है, इससे तो यही बनेगा, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बनेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 17 प्रश्न देख लीजिए। एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है। घनाकार इस प्रकार से होता है। ठीक है। इसका आयतन कितना है? 750 घन मीटर है। तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? तो घन मीटर, एक घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर। तो 750 में से 1000 का गुणा कर देंगे 750 में, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 7,50,000 घन मीटर। ये 7,50,000 7,50,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है। 18 बाई घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से बॉक्स है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है एक भुजा। तो इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं? ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे इसका आयतन कितना है। ठीक है, तो आयतन इसका टोटल कितना हो जाएगा? एक भुजा 4 है तो इसका आयतन 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, इसका 64 हो जाएगा बड़े वाले का। अब छोटे जो हमें रखने हैं उसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 4 दूनी 8, 8, तो उसका आ रहा है 8। ठीक है, तो हमें 64 कितने रख सकते हैं 64 में? ठीक है, तो इसका देखिए 8 सेंटीमीटर छोटे वाला का आ रहा है, तो उत्तर है 8 गन रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका 64 है तो 8 3 64, 64 रख सकते हैं अपन, सॉरी 8 रख सकते हैं। 19वां देख लीजिए। एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं। बगीचे की प्रत्येक पंक्तियाँ 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियाँ की संख्या क्या होगी? टोटल है 144, प्रत्येक पंक्ति में 12 लगे हैं, तो कुल पंक्तियाँ कितनी होगी? तो 144 में 12 का भाग देना है, तो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 12 आ जाएगा, भाग देंगे तो। 20वां देख लीजिए। अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, 5 साल के लिए 2,500 रुपये देने होंगे। बताइए 2 साल बाद वह कितने रुपये लौटा चुका होगा? तो हर महीने कितना देता है? 250। 2 साल में महीने होते हैं 24, तो 2 साल में लौटाएगा 24 गुणे 250, सॉरी 2,500, तो 60,000 रुपये 2 साल में लौटाएगा। 21वां एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप, आयत इस प्रकार से होता है ना, तो परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 गुणे लंबाई कितनी है? 12, 8 चौड़ाई है, जोड़ देंगे तो 12 8 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी परिमाप। क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो 12 गुणे 8, 12 8 96 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। 22वां देख लीजिए। किसी दंड आलेख है किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के द्वारा ये प्रदर्शित करता है, तो इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस दंडारेख को देखिए, ये किसी विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए। हिंदी में उसने 80 लाए। ठीक है, अंग्रेजी में कितने लाए? 60 लाए, गणित में 70 लाए। इस प्रकार से अंक लाए हैं उसने हर विषय में। तो इसमें प्रश्न दिया गया है विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो उसने हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद किस विद्यार्थी ने सबसे कम अंक मतलब किस विषय में प्राप्त किए हैं? तो उसने विज्ञान विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने? ठीक है, बहुत ही कम। विद्यार्थी के हिंदी और संस्कृत अंकों का अंतर कितना है? तो हिंदी के कितने? 80 है, संस्कृत में 50 है, तो अंतर 30 आ जाएगा। घटाना होता है ना अंतर में। किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए हैं? तो हिंदी की तुलना में सामाजिक विज्ञान में आधे अंक प्राप्त किए। हिंदी में उसने 80, तो सामाजिक में 40। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, हिंदी में।
ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब आए तो वो आपको मिल जाए। तो यहाँ तक हमारे सभी प्रश्न हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।